चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पठाना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और अकाली दल पर जमकर हमला बोला और आम आदमी पार्टी पर सीधा वार किया। कुमार विश्वास के एक वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने आप सुप्रीमो केजरीवाल से सफाई मांगी और कहा कि वो बताए कि ये आरोप झूठे हैं या सच्चे। इस दौरान राहुल ने दिल्ली मॉडल को खोखला बताते हुए कहा कि कोविड के दौरान राजधानी में क्या हालत है ये सबने देखा। राहुल गांधी ने कहा 2013 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था जहां मैंने कहा था कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है और उस समय बीजेपी के लोगों ने, अकाली नेताओं ने, उनके सीएम ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी ने गलत बोला। उस समय अमित शाह तथा मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन सबको पता है कि ड्रग्स की क्या समस्या थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरण में मतदान हो चुका। तीसरा चरण आते आते मौसम का मिजाज गर्म होने के साथ राजनीतिक तापीस भी बढ़ चुकी। गुरुवार को फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरी चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक सब जान चुके हैं कि पहले और दूसरे चरण में भी हमने शतक मार ली। ये देख बीजेपी की हवा निकल गई। फिरोजाबाद में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में 5 साल तक युवा बेरोजगार रहा। यदि भाजपा फिर से आ गई तो 5 साल और घर पर बैठना पड़ेगा। सपा की सरकार बनी तो रोजगार मिलेगा। अखिलेश बोले चौथे चरण के बाद सपा की सरकार बन जाएगी। बीजेपी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवाद में रहने वाली कंगना रनौत ने एबीपी से बातचीत में आजादी को लेकर दिए गए बयान पर नया रिएक्शन दिया। एक्टर कंगना रनौत ने कहा कि आजादी को लेकर बयान पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। हर शख्स को इस देश में अपना पक्ष रखने की आजादी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का मतलब है। मेरी इस बात से कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं। एक समाज में दोनों पक्ष होने चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के फॉलोअर्स होने चाहिए। कंगना रनौत ने आजादी को लेकर एक बयान दिया था जिसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1947 में आजादी भीख में मिली थी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों ने कंगना के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाला जाना है और उससे पहले यहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसमें उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। मामला तुल पकड़ता जा रहा, जिसे देखते हुए अब पंजाब के सीएम ने भी सफाई दे दी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके बचाव में उतरी। सीएम चन्नी ने अपने ही बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जो लोग भी पंजाब में आए हैं वो लोग खून पसीना लगा के काम करते हैं, पंजाब को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। हमारा उनसे रिश्ता है, प्यार है। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। मैंने अपना बयान केजरीवाल, संजय सिंह जैसे लोगों के लिए बोला था जो पंजाब में आके काम करते हैं। पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। पंजाब में कांग्रेस अब की बार चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतर रही। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक लगातार सीएम उम्मीदवार का दावा कर रहे थे। कई मौकों पर सिद्धू को चन्नी को घेरते हुए देखा गया था, लेकिन अब दोनों अमृतसर में एक साथ प्रचार करने पहुंचे। यहां अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए सीएम चन्नी प्रचार में गए हैं। अमृतसर में सिद्धू और चन्नी एक साथ मिलकर प्रचार करते नजर आए। दोनों ने एक ही कार में सवार होकर रोड शो किया और जनता से वोट मांगे। अमृतसर ईस्ट सीट नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अब वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी, क्योंकि इस सीट से उनके खिलाफ अकाली दल ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में ये कांटे की लड़ाई मानी जा रही, इसलिए कांग्रेस इस सीट पर पूरा जोर लगाने में जुटी है। इस सीट पर असली मुकाबला इन्हीं 2 दिग्गज नेताओं के बीच है। दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को बरसी पठाना पहुंचे और जनता से वोट मांगे। राहुल गांधी ने यहां मंच से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने 3 काले कानून बनवाए। प्रधानमंत्री के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। अगर पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है तो कौन सी शक्ति छुपी हुई है इनके पीछे? तो वही शक्ति होगी उनके पीछे जिनका 3 कानून का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के बाद अब बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में सियासी तपीस बढ़ गई। भाजपा को जो भी सीट पिछले चुनाव में मिली थी उनमें से ज्यादातर पूर्वांचल के इलाके की थी। पूर्वांचल में इस बार सियासी लड़ाई काफी जबरदस्त हो गई, जहां सपा बीजेपी के बागी बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल इलाके में बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। बुंदेलखंड और यादव बेल्ट की 59 सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव है। इसके बाद फिर अवध और पूर्वांचल इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। सपा में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और बसपा के कई नेता शामिल हुए हैं। सपा ने इनमें से ज्यादातर को जिताऊ उम्मीदवार मानते हुए उन्हें टिकट भी दिया है। इसका साइड इफेक्ट यह रहा कि अवध और पूर्वांचल में उम्मीदवारों की घोषणा होते ही सपा के कई पुराने नेता बागी हो गए और उन्होंने भाजपा के से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर गए। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले 7 साल में भारत ने 5.35 ट्रिलियन के बैंक धोखाधड़ी का सामना किया है। इसके अलावा पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एबीसी सीपीआर धोखाधड़ी के खुलासे पर एक बयान की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अभी भी चुप क्यों हैं? वे अपने बयान के साथ क्यों नहीं आ रहे, जब देश ने पिछले 7.5 वर्षों में बैंक धोखाधड़ी के 5.35 ट्रिलियन रुपए का सामना किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक पर भी निशाना साधा और कहा, आम आदमी ने 23,000 करोड़ रुपए लूटे और देश से गायब हो गया और आरबीआई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर मामला बढ़ता देख बेंगलुरु जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक कई इलाकों में 144 की धारा बढ़ा। जिला प्रशासन के मुताबिक हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति नहीं होगी। जिला अधिकारियों ने बेंगलुरु में जारी निषेधाज्ञा को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल से पूछताछ की। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक एबीसी सीपीआर लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निर्देशक और कथित बैंक लोग धोखाधड़ी में आरोपी ऋषि अग्रवाल मुंबई में है। शनिवार को छापेमारी के बाद सीबीआई ने इस हफ्ते की शुरुआत में उनसे पूछताछ की। बता दी कि ये पूरा मामला 22,842 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले से जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को छापेमारी के वक्त ऋषि अग्रवाल अपने मुंबई स्थित घर पर थे और उन्होंने तलाशी अभियान के दौरान सहयोग किया। अग्रवाल ने पंचनामा इत्यादि कागजातों पर हस्ताक्षर भी किए। तलाशी के बाद सीबीआई ने सोमवार को समन जारी किया और पूछताछ की गई। बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों का आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि प्रोपेगेंड फैलाने के लिए यह साजिश की जा रही। अगर कुमार विश्वास को ये बात पहले ही मालूम थी तो 2017 के चुनाव से पहले ये क्यों नहीं बताए? पंजाब की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कुमार विश्वास के आरोप पर जवाब दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की जनता को भ्रमित करने के लिए साजिश की जा रही है। पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए साजिश रची जा रही। अगर कुमार विश्वास के आरोप सही है तो उन्होंने 2017 के चुनाव में ये बात क्यों नहीं कही? इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।